जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और शुरुआत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन की। महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत से पहले ही प्रयागराज के संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं का काफी संख्या में आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। चारों तरफ रौनक ही रौनक नजर आना शुरू हो गई है। चमचमाती रोशनी के बीच श्रद्धालु घाट पर जुटने लगे हैं। ऐसे में लाइव टाइम्स की टीम पहुंची संगम घाट। ये रिपोर्ट देखिए। समय प्रयागराज में संगम तट पर जो संगम नोस बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से विहंगम दृश्य है। देश दुनिया के तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और संगम में डुबकी लगाकर अपनी अपनी मनोकामनाएं पूरी करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बात करेंगे कि कहाँ से आए हैं और संगम में डुबकी लगाई है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? जी सर, हम लोग प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। संगम नगरी में आए, हम लोगों का नज़ारा, संगम का नज़ारा देखने में बहुत अच्छा लगा। पूरा स्वर्ग जैसा माहौल पूरा बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। इस सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम लोग कुंभ नहाने का, और हम लोग जब यहाँ से देखे तो भव्य तरीके से बढ़िया स्वागत इतना बड़ा बढ़िया हुआ। और मोदी जी को और योगी जी को बहुत धन्यवाद देंगे जो इतना कार्यक्रम जो लगा हुआ है, और व्यवस्था भी बहुत अच्छी हुई है। संगम में स्नान हो गया, बड़े स्तर पर महाकुंभ का आयोजन इस बार हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा यहाँ जो व्यवस्थाएं दी गई हैं सरकार की तरफ से, बहुत अच्छी व्यवस्था भी है और स्वर्ग जैसे नज़ारा है जैसे यहाँ का। और पूरा संगम नगरी एकदम दिव्य दिख रही है इस समय। हम लोग एकदम गदगद हो गए, रोमांचित हो गए हैं। और इसके बाद साल में पहली बार ऐसा दिख रहा है हम लोगों को, 20 साल में पहली बार दिख रहा है ऐसा व्यवस्था यहाँ का। हम लोगों ने कभी ऐसे उम्मीद नहीं थी ऐसे देखने को मिलेगा। एक अलग जिसको कहा जाता है भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, उसकी संज्ञा को एकदम सार्थक रूप से सरकार को पूर्ण रूप से किया गया है। जी बहुत अच्छा है, जो भी है सब बहुत अच्छा हुआ है, आयोजन भी अच्छा है और यहाँ पे व्यवस्थाएं भी अच्छी हैं। अब बाकी देखिए 14 तारीख को जो होगा नहान पे, उस दिन देखा जाएगा। बाकी सब अच्छा है। ये तमाम सारे श्रद्धालु हैं, संगम में डुबकी लगाई और कह रहे हैं लाइव टाइम से बातचीत करते हुए कि इस बार संगम का नज़ारा स्वर्ग के जैसा है और वह सब लोग यहाँ पर संगम स्नान करेंगे। और खास बात यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के स्तर पर जो बड़े स्तर पर तैयारी की गई है आयोजन को लेकर, उसकी सराहना करते हुए नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, महाकुंभ नगर प्रयागराज। इस साल महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के जुटने का अनुमान है। ऐसे में योगी सरकार लोगों और साधु संतों की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती, जिसे लेकर महाकुंभ की सुरक्षा को लेकर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं शहर के रूट में भी कई परिवर्तन, कई बदलाव किए गए हैं। महाकुंभ मेला परिक्षेत्र की जहां से शुरुआत हो रही है, हम इस समय उसी स्थान पर हैं। इस स्थान को संगम पुलिस चौकी के नाम से जाना जाता है और ये वही ढलान है जहां से मेला क्षेत्र की पूरे तरीके से शुरुआत होती है। और इसके अलावा जो इधर राइट साइड का एरिया है, इधर यानी कि संगम पुलिस चौकी से जब आप नीचे ढलान पर उतरेंगे तो मात्र 10 कदम पर जो दाहिने साइड के लिए रास्ता जाता है वह संगम घाट यानी संगम नोच के लिए जाता है, जहां आम श्रद्धालुओं से लेकर तमाम वीआईपी और वीवीआईपी श्रद्धालु संगम स्नान के लिए आगे बढ़ेंगे। संगम पुलिस चौकी से जब आप आगे इधर बढ़ते हुए ढलान उतरते हुए सीधे जाएंगे तो ये रास्ता तमाम अखाड़ों और साधु संत समाज के जो तमाम प्रमुख शिविर बनाए गए हैं उनके लिए जाता है और तमाम अखाड़ों का शिविर यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे बाएं तरफ देखेंगे तो यहाँ पर तमाम सारे शिविर बनाए गए हैं जिनमें तमाम जो लोग हैं वो कल्पवास करते हैं, उनके छोटे छोटे टेंट लगाए गए हैं। और ये जो बाएं तरफ का जो सड़क मार्ग है उसकी अगर बात करें तो इससे थोड़ा आगे जाने पर एक तरीके से प्रयागराज में जो रिवर फ्रंट बनाया गया है वह है। तो कुल मिलाकर यह प्रमुख मार्ग है जहाँ से तमाम प्रमुख लोग मेला क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, संगम स्नान करेंगे और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए अर्जी भी ईश्वर से लगाते हुए नजर आएंगे। तो यह जो स्थान है, यह मुख्य स्थान है मेला परिक्षेत्र का, संगम पुलिस चौकी, और यहीं से सारे लोग मेला परिक्षेत्र में आएंगे और संगम स्नान की जो उनकी औपचारिकता है उसे पूरी करते हुए नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, महाकुंभ नगर प्रयागराज।
प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने जा रहे महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। मेले के दौरान नदी और घाटों पर लोगों की सुरक्षा के लिए जल पुलिस भी तैयार है ताकि किसी भी हादसे से तुरंत निपटा जा सके। देखिए से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ मेला शुरू हो रहा है। 45 दिन चलने वाले मेले में करोड़ों लोगों के संगम में डुबकी लगाने की उम्मीद है। इसे देखते हुए जल पुलिस किसी भी हादसे से निपटने के लिए तैयार है। जल पुलिस के जिम्मे डुबकी लगाने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। एक तो जो पीपल जो ऑन लैंड से सीधे स्नान करेंगे और जो लोग बाया वोट होकर नहाने की कोशिश करेंगे, उन दोनों उसके लिए हमने जो है तैयारी कर रखी है। हमने जो घाट है उन सभी घाटों को अपनी डीप वाटर बैरिकेडिंग से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि घाट की गहराई और कितनी है। उस हिसाब से एरिया मार्क करते हुए हम लोग समस्त घाटों की जो हमारी चौड़ाई है उसको डीप वाटर बैरिकेडिंग से मैन करेंगे। उसके दूसरी साइड में हमारी PACs हैं, वो जो फ्लड कंपनी जिनके पास ट्रेंड डाइवर्स गोताखोर हैं, वो लोग उनके किनारे किनारे पर हमारी ड्यूटी देंगे। सभी घाटों पर जरूरत से ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं या नावों को जाने से रोकने के लिए यमुना नदी पर एक तरफा रास्ता बनाया गया है। जल पुलिस नावों की आवाजाही और उनकी संख्या की निगरानी करेगी। तो जिन जिन घाटों से नावों का संचालन होगा उनके पॉइंट्स पर, घाट जहाँ से शुरू होंगे वहाँ पर, और उसके बाद जब वो डीप वाटर में नावें आ जाएंगी तो उनके ट्रांसपोर्ट के लिए यूनिफाइड डायरेक्शन मूवमेंट प्लान है हमारा। उसके लिए हमने यहाँ पे रिवर लाइन ड्रॉ की है जो 4 किलोमीटर की आपको दिख रही है। इसके एक साइड से जाना और आना होगा। इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक कंट्रोल बना रहे हैं। उस कंट्रोल के अलावा 17 सब कंट्रोल यूनिट्स हम बना रहे हैं जो कि मैनेज करेंगे इस पूरे ट्रैफिक और स्नान को। महाकुंभ मेले में 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। इनकी सुरक्षा के लिए घाटों की लंबाई बढ़ाई गई है और लकड़ी के पाट बनाए गए हैं। शाही स्नान के लिए 6 दिन तय हैं। उन दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या सबसे ज्यादा होने की संभावना है। सभी 6 दिन जल पुलिस सुरक्षा का खास ख्याल रखेगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने में कुछ ही समय बचा है। इससे पहले सोमवार को पुलिस, CRPF, प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबलरी और कई दूसरी एजेंसियों ने एक साथ सुरक्षा अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान सभी गाड़ियों की जांच की गई और मेला मैदान में जाने वाले लोगों की पहचान की पुष्टि की गई। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने में हफ्ता भर बचा है। इससे पहले सोमवार को पुलिस, CRPF, प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबलरी और कई दूसरी एजेंसियों ने एक साथ सुरक्षा अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान सभी गाड़ियों की जांच की गई और मेला मैदान में जाने वालों के पहचान की पुष्टि की गई। मेरे साथ CRPF है, PAC है और थाने का फोर्स है। ये हमारा परेड क्षेत्र का एंट्री पॉइंट है जहाँ से श्रद्धालु गाड़ी से, 2 पहिया से, ई-रिक्शा से पैदल आते हैं। तो यहाँ पे हमारी चेकिंग लगातार चलती रहती है समय समय पर, और हम रैंडमली उनको चेक करते हैं, सरप्राइज चेक भी करते हैं कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनमें कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है, कोई विस्फोटक सामग्री तो लेके नहीं आ रहा है। हमारे साथ बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी है, एस-चेक की टीम भी है, और वो इक्विपमेंट के साथ भी चेक करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे एस-चेक की टीम हमारे साथ में है। तो लगातार ये हमारा चेकिंग का जो ड्रिल है इसको हम लगातार करते रहते हैं। राज्य सरकार के मुताबिक महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। उनकी सुरक्षा के लिए 7 स्तर पर सुरक्षा घेरा बनाया गया है। सुरक्षा के लिए शहरी और ग्रामीण इलाकों के अलावा रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, हवाई अड्डों और प्रमुख रास्तों के पास अस्थायी पुलिस थाना और चौकियां बनाई गई हैं। प्रयागराज के शहरी और ग्रामीण इलाकों में करीब 10,000 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। महाकुंभ का विशाल धार्मिक आयोजन 13 जनवरी को शुरू होगा और 26 फरवरी तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में NDRF पानी, रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु आपदा के अलावा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल या NDRF ने महाकुंभ के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अभ्यास किया। देखिए रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल या एनडीआरएफ ने महाकुंभ के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अभ्यास किया। एनडीआरएफ प्राकृतिक और मानवीय आपदा के दौरान राहत और बचाव के लिए मुख्य एजेंसी है। अभ्यास के दौरान पानी में होने वाले हादसों से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक से राहत और बचाव अभियान पर जोर दिया गया। सभी श्रद्धालुगण जो महाकुंभ में आ रहे हैं उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यहाँ पर आप जिस उद्देश्य के लिए आ रहे हैं वो आपका सुगम और सुरक्षित रहे, उसके लिए एनडीआरएफ हमेशा तत्पर है। इसके अलावा हमारी सीबीआरएन इमरजेंसी को लेकर भी तैयारी है, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर इमरजेंसीज को लेकर। उसके लिए भी हमारे पास विशेष उपकरण और विशेष ट्रेंड दस्ता उपलब्ध है। अधिकारियों ने बताया कि एनडीआरएफ पानी, रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु आपदा के अलावा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, जिसका असर मेला मैदान में बनी तंबू नगरी पर पड़ सकता है। मैदान में करीब 1.5 लाख तंबू होंगे। राज्य सरकार के मुताबिक महाकुंभ मेले में 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। उनकी सुरक्षा के लिए 7 स्तर पर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ मेला 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन शुरू होगा और 45 दिन बाद 26 फरवरी को शिवरात्रि के दिन समाप्त होगा। तेरह जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ के लिए तैनात किए गए 10,000 सफाई मित्रों के लिए नई अस्थायी बस्ती बनाई गई है। मेले में तैनात श्रमिकों को फ्री भोजन और उनके बच्चों के लिए स्कूल की भी सुविधा है। अगले सप्ताह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुरू होने वाले महाकुंभ मेले में तैनात हजारों सफाई कर्मचारियों के ठहरने के लिए अस्थायी बंदोबस्त किया गया है। मेला अधिकारियों के मुताबिक श्रमिकों के आराम के लिए बनाई गई बस्ती में हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। मेले में तैनात श्रमिकों को मुफ्त भोजन और उनके बच्चों के लिए एक स्कूल की सुविधा भी दी जा रही है। जो भी हमारे सफाई कर्मी यहाँ पर आते हैं, स्वच्छता दूत जो आते हैं, उनका परिवार भी जनरली उनके साथ आता है, उनके बच्चे भी रहते हैं, उनके मतलब वाइफ भी हैं या उनके हस्बैंड भी हैं, जो भी हैं सभी लोग आते हैं। तो उनके लिए हमने अलग से एक पृथक से सैनिटेशन कॉलोनी बनाई है। उस कॉलोनी में हम लोगों ने उनको सभी सुविधाएं मुहैया कराई हैं। उनको टिन शेड दिया गया है बाकायदा, जहाँ पर वो अपना खाना वाना बनाते हैं, और उनको फ्री राशन के लिए हम लोगों ने तमाम भंडारे उनसे अटैच भी किया है। उनको राशन भी मिल रहा है, दोनों टाइम खाना मिल रहा है। इसके अतिरिक्त उनके बच्चों के लिए हम लोगों ने स्कूल बनाए हैं, आंगनबाड़ी केंद्र भी खोला है, आपने देखा होगा जाकर के, बहुत अच्छा स्कूल है। उसमें सभी जितने भी आज के अत्याधुनिक जो भी प्रोजेक्टर्स वगैरह लगे हैं, उस तरह से उनको टीचर्स सभी ट्रेंड हैं वहाँ पर, उनको पढ़ा रहे हैं ताकि उनके बच्चों को कोई पढ़ाई की हानि ना हो जब तक वो यहाँ रहते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन दोनों टाइम मिल ही रहा है। ठंड से बचाव के लिए एम्पल उनको कंबल दिए गए हैं, उनको अलाव की पूरी फैसिलिटी दी गई, उनको अंगीठी भी दी जाती है और अलाव के लिए लकड़ी भी समुचित मात्रा में दी गई है। कुछ श्रमिकों ने प्रयागराज में उनको ठहराने के लिए किए गए इंतजामों पर संतुष्टि जाहिर की है। ऊपर से छोलदारी मिली है, पन्नियाँ नहीं मिली, स्टोर से लकड़ी भी मिल जाती है, बस यही बचाव है। पयाल याल है वो भी मिल जाता है, कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को मिला ही नहीं। अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे में क्या ये पर्याप्त साधन होते हैं ठंड से बचने के लिए, या फिर आपके साथ परिवार भी होगा तो कैसे समस्या नहीं होती? अब जैसा भी है, जिंदगी काटना तो पड़ेगा सर किसी न किसी तरीके से। और जो यहाँ की गवर्नमेंट मतलब जो कर रहे हैं तो अपने हिसाब से वो ठीक ही कर रहे हैं, और हमेशा ऐसा ही होता है, ऐसे करते हैं लोग। हालांकि कुछ सफाई मित्रों ने बढ़ती सर्दी को देखते हुए इंतजाम नाकाफी बताए हैं। उन्होंने शिकायत की है कि अलाव या कंबल का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। इसकी वजह से उन्हें टपकते तंबुओं में ठंड का सामना करना पड़ रहा है। हमारे कुछ नहीं है, कुछ इंतजाम नहीं है। अब हमारे टीना टपर छोलदारी है, तो पानी बरसा रहा तो चुवत रहा, बदर बदर का रहा, कुछ नहीं रहा तुम्हारे। तो अब तो ठंड काफी ज्यादा हो रही है, तो समस्याएं बढ़ती होंगी। अरे बढ़ी ना, क्या करिएगा, घटी। हाँ, दिक्कत है ये नहीं, यहाँ देखो अपने पैसन से खरीदे को यह तो नहीं है, दस्ताना दे नहीं। हाँ, जड़ाउर सुबह 6 बजे से ड्यूटी जाएगा, वहाँ तो समगम ड्यूटी है हमारी। ठंड से बचाने की का है सर, कुछ नहीं है, न नकरी मिलती है, न तो मतलब यही
एक ठे अंगूठी दे 12 जने में, बस क्या व्यवस्था है। वो वही खाना पीना अपने पास से खा पी रहे हैं। और कोई यहाँ व्यवस्था नहीं, बस न पानी की व्यवस्था है ठिकाने से, साफ सफाई का जैसे नहीं होती है। परिवार के साथ आएंगे तब तो बहुत ज़्यादा समस्या होगी। हाँ, बहुत ज़्यादा समस्या, परिवार के साथ में समस्या तो है ही है। पैसा भी कम मिलता है हम लोगों को। कुछ इंतजाम नहीं है, गीली लकड़ी मिली है, पन्नी एक झटकम फट जाएगी और कोई यहाँ सुविधा नहीं। पानी पीछे भरा हुआ है, नाली हर साल खुदती थी, अब की बार एक बार नाली नहीं खुदी कि पानी यहाँ का अंदर का पानी बाहर जा सके। हाँ, तो इस वजह से ठंड से बचाव फिर कैसे करते हैं? कम्बल या आग वाग के साधन दिए गए कि नहीं? कुछ कोई साधन नहीं सर, अपने पास से सब रजाई गद्दा कम्बल लाए हुए हैं। कुछ सफाई मित्रों ने अधिकारियों से उनकी बस्ती का दौरा करने की अपील की है, जिससे उन्हें असल हालात का पता चल सके। सरकार को या कर्मचारी को आके सर्वे करना चाहिए, देखना चाहिए क्या समस्या आ रही है, क्या नहीं आ रही है। कोई आता नहीं है यहाँ पे पूछने कि आपको क्या दिक्कत है। कोई चीज़ नहीं, एक कपड़ा भी नहीं मिला हुआ है अभी तक। आप सबसे पूछ लीजिए अगर किसी को मिला हुआ हो। 12 लोगों में, क्यों चाचा, 12 लोगों में एक ही अंगीठी मिली है और जरा सा कोयला मिला है। 1 किलो कितना मिला है बताइए जरा सा, इनसे पूछिएगा जरा सा। कोयला 1 किलो मिला है 12 लोगों में, बताइए क्या करें, खाना बनाए कि तापें। सफाई मित्रों की दलील अपनी जगह है, लेकिन मेला अधिकारी इंतजामों में कोई कमी नहीं होने की बात कर रहे हैं। जो भी कमी है वो भी पूरी कर दी जा रही है, कमी नहीं है किसी चीज़ की। उनको हम लोगों ने उसी हिसाब से अपना प्लानिंग की है। उनको करीब हम लोग वो संपूर्ण मेला अवधि में 10,000 के आसपास रहेंगे वो, तो उस हिसाब से हमारी प्लानिंग है, कोई भी कहीं कमी नहीं है। जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे क्या सुविधाओं को भी बढ़ाएंगे? सुविधाएं उनको प्रचुर मात्रा में है, जैसे लोग बढ़ेंगे उनकी भी सुविधा जारी हो जाएगी, तो सुविधा प्रचुर है, मतलब कोई कमी नहीं है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ मेले में सफाई के काम के लिए 10,000 सफाई मित्र तैनात किए गए हैं। इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। अगर आप भी महाकुंभ मेले में आने का प्लान कर रहे हैं तो जान लीजिए, यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए डोम सिटी और लग्जरी टेंट तैयार किए गए हैं, जिसमें ठहरने की वर्ल्ड क्लास व्यवस्था है। डोम को कैसे बनाया गया है और कितने लोग इसमें ठहर सकते हैं, ये सब जानकारी आपको हमारी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अगले सप्ताह शुरू होने वाले महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए अधिकारियों ने लग्जरी टेंट और स्पेशल डोम सिटी तैयार कराई है। डोम सिटी में 15 फीट ऊपर शीशे के अंदर से श्रद्धालु महाकुंभ में होने वाले कार्यक्रम देख सकेंगे। हर डोम में 2 लोग ठहर सकेंगे। इसका किराया 61,000 रुपए होगा, जबकि ज्यादा भीड़ भाड़ वाले दिनों में किराया बढ़कर 81,000 रुपए हो जाएगा। डोम सिटी का उद्देश्य मेले के दौरान ज्यादा शानदार अनुभव चाहने वालों के लिए खास और आरामदायक इंतजाम उपलब्ध कराना है। आज तक जितने भी कुंभ हुए हैं, लोगों ने कुंभ मेले को ऊपर से नहीं निहारा है, तो लोग पहली बार कुंभ मेले को निहार पाएंगे। सरकार जो इतना बड़ा अरेंजमेंट करती है, कैसे लोग आते हैं, कैसे लोग जाते हैं, क्या व्यवस्थाएं होती हैं वो, और किस तरीके की भीड़ का कंट्रोल का मैनेजमेंट होता है, भीड़ कितनी आती है, वो सारी चीज़ें श्रद्धालु जो है अपने आंखों से अनुभव कर पाएंगे। लग्जरी गुंबदों के अलावा 3 स्टार लग्जरी कॉटेज भी तैयार किए गए हैं, जो गंगा के किनारे 5 एकड़ जमीन में फैले हुए हैं। इन कॉटेज का किराया एक दिन के लिए 10,000 रुपए से 18,000 रुपए के बीच तय किया गया है। इसमें अलग अलग कैटेगरी के कॉटेजेस हैं, सेमी डीलक्स, डीलक्स एंड लग्जरी, और इसमें हमने सारी फैसिलिटी इंक्लूड करी है, जैसे आपके आगे बरांडा,
रूम्स एंड वॉशरूम्स, प्लस आपके सात्विक भोजन की भी व्यवस्था है, विदाउट अनियन विदाउट गार्लिक, जो कि आपके पैकेज में इंक्लूडेड है। साथ में अगर हवन कुंड वगैरह करना चाहें या गंगा स्नान करना चाहें तो पीछे की तरफ, हमारे पीछे की तरफ ही गंगा जी का बहाव है, जहां लोग गंगा जी का दर्शन भी कर पाएंगे और गंगा आरती का आनंद भी ले पाएंगे। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से माने जाने वाला महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। आयोजन के दौरान लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद है। महाकुंभ के आगाज में अब कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए प्रशासन दिन रात काम में जुटा है। इसी के तहत यहां घाटों पर जेटी तैनात होगा। वीआईपी लोगों के लिए अलग व्यवस्था भी की गई है। प्रयागराज में लगने जा रहा महाकुंभ मेला अब केवल एक सप्ताह दूर है। अधिकारी इस आयोजन में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतरीन इंतजाम करने में जुटे हुए हैं। आम जनता को किसी भी तरह की असुविधा से बचाने के लिए महाकुंभ में आने वाले वीआईपी लोगों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। मेला स्थल पर चेंजिंग रूम, वेटिंग रूम और टॉयलेट भी बनाए गए हैं। इसके अलावा फ्लोटिंग जेटी भी तैनात की गई है। ये घाट वीआईपी हस्तियों को भीड़ के बीच से गुजरे बिना संगम, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम तक ले जाएंगे। इसका पर्पज है कि वीआईपीज को अलग से स्नान कराया जा सके, जिससे कि जनमानस में कोई डिस्टरबेंस न आए। ये स्वचालित जेट्टी है जिसपे मोटर बोट लगी हुई है। आप इसको किसी भी घाट से वीआईपी को उठा के और संगम पे ले जाके स्थापित करके स्नान करा के वापस 10 मिनट आराम करा के चेंज करा के वापस ले सकते हैं। इससे जनमानस में वीआईपीज को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। वीआईपी घाटों के अलावा अधिकारियों ने श्रद्धालुओं के लिए चेंजिंग रूम घाट पर भी बनाए हैं। इस पहल का उद्देश्य भीड़ को कम करना और महाकुंभ मेले में शामिल होने वाले तीर्थयात्रियों को सुविधा देना है। एक तरफ यमुना से श्रद्धालु बोट से आते हैं तो उनको वहाँ पे पहले लगी हुई पुरानी चौकियों पे बैठना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है, उतरने में तकलीफ आती है। उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग ने ये चेंजिंग रूम्स बनाए हैं, जिसमें एक तरफ सीढ़ियाँ रहेंगी, स्टेनलेस स्टील की सीढ़ी है, तो श्रद्धालु ऊपर आए, फिर दूसरी तरफ संगम पे उतर के वहाँ भी सीढ़ियाँ लगी रहेंगी, उस पर उतर के स्नान करें, वापस चेंजिंग रूम में आके चेंज करें और पूजा के लिए बगल में स्थल जगह प्रोवाइडेड है, उसमें पूजा पंडित बैठ के पूजा अर्पण करके वापस जा सकते हैं। 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। वैसे तो महाकुंभ में सनातन संस्कृति के अनेक रंग दिखाई देंगे, लेकिन इस बार महाकुंभ में आने वाले लोग जेल में बंद कैदियों के बनाए गए मिट्टी के सामान को भी स्टॉल से खरीद सकेंगे। एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में रायबरेली जिला जेल के कैदियों ने मिट्टी के उत्पाद बनाए हैं, जो प्रयागराज में शुरू होने जा रहे महाकुंभ में भेजे जा रहे हैं। सरकार की एक जेल एक उत्पाद योजना के तहत तैयार किए गए उत्पादों को प्रयागराज में वहां लगाया जाएगा, जहां दूसरे जिलों की जेलों के कैदियों के बनाए सामान स्टॉलों पर रखे जाएंगे। जिला कारागार रायबरेली जो है वन जेल वन प्रोडक्ट के अंतर्गत हम लोग माटी कला के डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसा विगत दिनों में भी दीपावली पे हम लोगों ने प्रोडक्ट्स बनाए और उसका रिस्पांस अच्छा था। इस बार जो 144 वर्ष के बाद प्रयागराज में जो महाकुंभ लग रहा है, उसके लिए क्या है कि उत्तर प्रदेश के जो जितने भी कारागार हैं उनका एक कंबाइंड स्टॉल लग रहा है और उसी के लिए हम लोगों ने भी अपने जेल से 50 से ऊपर आर्टिकल्स जो हैं माटी कला के डिफरेंट आर्टिकल्स जैसे हैंगिंग लालटेन हो गया या डिजाइनर्स दियाज हो गए या अर्दन पॉटरी हो गई, हम लोगों ने उसको भेजा है। इन सामानों की बिक्री से प्राप्त आय कैदियों की सहकारी समिति को दी जाएगी, जो इन उत्पादों को बनाने में शामिल है। सेंट्रल जेल जो प्रयागराज नैनी है,
तो वो नोडल एजेंसी है वहाँ पे, और वो क्या करेंगे कि जितने भी जेल हैं यूपी के, और सबका वो कंबाइंड जो भी प्रोडक्ट्स बिकेंगे सबका कंबाइंड वो कलेक्शन करेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि जिन जिन प्रोडक्ट्स के जो जो आइटम्स बिके होंगे वो हम लोगों को जो है वो रिफंड आएगा। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक माने जाने वाला महाकुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू होने वाला है। 26 फरवरी को खत्म होने वाले मेले में 40 करोड़ तीर्थयात्रियों के पहुंचने की उम्मीद है।